पेश है उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। बड़ी खबर है, बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अखिलेश धार्मिक व्यक्ति हैं और उनके पिता मुलायम सिंह हनुमान भक्त थे। ब्रजभूषण ने कहा कि अखिलेश ने भव्य मंदिर भी बनवाया है और जो धर्म विरोधी बातें करते हैं वो सिर्फ उनकी राजनीतिक मजबूरी है। साथ ही उन्होंने इटावा में कथावाचक से मारपीट की निंदा करते हुए कहा कि धर्म किसी जाति का एकाधिकार नहीं होना चाहिए और इस मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। यूपी की सियासत में एक दिलचस्प पल उस वक्त देखने को मिला जब योगी ने अखिलेश को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। योगी के ट्वीट का जवाब अखिलेश ने भी नरमी से दिया। हमेशा सियासी तलखी के लिए चर्चित इन दोनों नेताओं का यह आदान प्रदान सौहार्द का संकेत बना। दोनों की राजनीतिक राहें अलग हैं, लेकिन इस बधाई ने दिखाया कि राजनीति में मतभेद के बावजूद शिष्टाचार बना रह सकता है। ऐसे मौके समर्थकों को भी एक सकारात्मक संदेश देते हैं कि रिश्ते संवाद और सम्मान से भी चल सकते हैं। अगर आप भी तेज गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ा संभल कर चलाएं, क्योंकि मुजफ्फरनगर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। क्योंकि जिले में पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार इनोवा कार अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। इसमें कार सवार 5 दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। जहां 4 घायल दोस्तों की उपचार के दौरान दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि कार सवार सभी युवक गुजरात से केदारनाथ दर्शन करने जा रहे थे। जब बात बच्चों की पढ़ाई की हो तो योगी आदित्यनाथ किसी फरिश्ते से कम नहीं। जी हां, यह सच है, क्योंकि गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान कक्षा 7 की छात्रा पंखुड़ी त्रिपाठी जब अपनी फीस न भर पाने की मजबूरी को लेकर पहुंची तो सीएम योगी ने तुरंत भरोसा दिया, बिटिया तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी, या तो फीस माफ होगी या सरकार खुद व्यवस्था करेगी। यह सुनकर पंखुड़ी की आंखें चमक उठी थी। न सिर्फ पढ़ाई की चिंता दूर की, बल्कि उसकी एक और ख्वाहिश पूरी करते हुए खुद उसके साथ फोटो भी खिंचवाई। अगर आप भी ग्रेटर नोएडा वेस्ट से गुजरते हैं और घंटों जाम में फंसे रहते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है, क्योंकि योगी सरकार ने ट्रैफिक जाम से निजात का प्लान तैयार कर लिया है। खबरों की माने तो गौर सिटी, खजूर चौक, तिगरी गोल चक्कर, यहां दिन रात जाम से लोग थक जाते हैं। लेकिन अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 60 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क पर 2 नए यूटर्न बनाने का फैसला लिया। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे, यानी रोड पर पैसा भी बहेगा और स्मार्टनेस भी दिखेगी। जो सबसे बड़ी समस्या गौर सिटी 2 के 40,000 लोगों को थी वो भी दूर हो जाएगी। इस बीच योगी के मंत्री ने ऐसा काम किया जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने जब कूड़ा गाड़ी में बैठकर खुद डोर टू डोर व्यवस्था की पड़ताल की तो अफसरशाही में हलचल मच गई। मास्क लगाकर पहचान छुपाई और सीधे जमीनी हकीकत में उतर पड़े। जापानी गेम्बा वॉक स्टाइल में मंत्री जी ने कन्नौज की गलियों में सफाई कर्मियों के साथ वक्त बिताया। 4 पन्नों में नोट्स भरे और जनता की समस्याएं सीधी सुनकर हल खोजे। एक और जहां कथावाचक का मामला गरमाया हुआ है तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश ने बाबा बागेश्वर पर बयान देकर मुसीबत मोल ले ली है, जिसके बाद बीजेपी नेता से लेकर कई साधु संतों का गुस्सा देखने को मिला। संतों का कहना है कि धार्मिक लोगों पर इस तरह के आरोप लगाना बेहद आपत्तिजनक और असम्मानजनक है। आपको बता दें, अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कई कथावाचक 50 लाख रुपए तक फीस लेते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा भी अंडर टेबल पैसे लेते हैं। अगली खबर आप सबके लिए, क्योंकि योगी सरकार ने आज से यूपी के सभी 75 जिलों में 3 बड़े अभियान शुरू किए हैं। पहला, वन महोत्सव, जिसके तहत पूरे जुलाई में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। दूसरा, संचारी रोग और दस्तक अभियान, जो 1 से 31 जुलाई तक चलेगा। इसमें मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए घर घर जाकर सफाई और दवा का छिड़काव किया जाएगा। तीसरा, वित्त जागरूकता अभियान, जिसमें जनधन योजना, बीमा और पेंशन जैसी सरकारी योजनाओं को गांव गांव तक पहुंचाया जाएगा। एक लापरवाही कितनी खतरनाक होती है वो आपको इस खबर से पता लग जाएगी, क्योंकि बुलंदशहर में स्टेट लेवल कबड्डी खिलाड़ी ब्रजेश सोलंकी की रेबीज से मौत हो गई। मार्च में उन्होंने नाले में गिरे एक पिल्ले को बचाया था, लेकिन उस दौरान पिल्ले ने उन्हें काट लिया। ब्रजेश ने इसे मामूली समझकर एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं लगवाई। करीब 3 महीने बाद रेबीज के लक्षण उभरने लगे, जिसके बाद जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह घटना लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। अगली खबर मानसून से जुड़ी है, क्योंकि यूपी में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। सोमवार को कई जिलों में झमाझम बारिश हुई और कई जगह बादल छाए रहे। ठंडी हवाओं से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने 6 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है। झांसी, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, जबकि पूर्वांचल के कई जिलों में येलो अलर्ट है।